गुड मॉर्निंग। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्ते। नमस्ते ठीक है, टीचर। और कैसे हो आप सब? ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं तो आप लोगों से मिलके और अच्छी हो जाती हूँ, है ना। अच्छा ठीक है, अब आप बताइए मेरे पास ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल। अच्छा, अब ये मोबाइल कितना लंबा है? देखो मेरे पास एक और मोबाइल है, ठीक है। अब ये मोबाइल इस मोबाइल की तुलना में क्या है? ये मोबाइल इतना बड़ा है, ये मोबाइल थोड़ा सा छोटा है। हाँ, ये मोबाइल थोड़ा छोटा है और ये मोबाइल थोड़ा बड़ा है। लेकिन अब मुझे देख के तो समझ गया, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं नाप लूं भाई, ये कैसा है क्या है। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है नापने के लिए। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है देख के तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ इसे नापूं तो कैसे नापूंगी। मेरे पास तो कोई सामान नहीं है नापने के लिए। तो मैं ये देखो मेरे हाथ है ना, ये 3 उंगलियां मोड़ के ऐसे करूंगी। इसे बित्ता कहते हैं। क्या कहेंगे? बित्ता। बित्ता। तो एक बित्ता। ये वाली मोबाइल की लंबाई कितनी है? एक बित्ता। एक बित्ता। और ये वाली मोबाइल मैंने उठाई तो इसकी लंबाई एक बित्ता है क्या? दो। नहीं, छोटी है ना, ये एक बित्ता से भी छोटी है। देख रहे हो ना आप लोग, ये वाली मोबाइल इस मोबाइल से एक बित्ता से भी छोटी है, लेकिन ये जो मेरी मोबाइल है ये पूरा एक बित्ते की है। ठीक है, देख रहे हो आप सब? हाँ, सब लोग पहले बित्ता बनाओ ऐसे। हाँ, आपके पास पेंसिल है? पेन कुछ है? हाँ, तो मेरे साथ उसको नापो, ऐसे करो। ये देखो, ये पेन भी एक बित्ते की है। ये पेन कितने बित्ते की है? एक बित्ते की है। ठीक है, देखो। अच्छा, कंपास बॉक्स होगा, पाउच होगा, कुछ भी सामान आपके पास, किताब होगी। ये देखो, अब मेरे पास ये क्या है? कंपास। अब मैं इसको नाप रही हूँ। ये देखो, ये पूरे एक बित्ते की है। दिख रहा है आप सबको? देखो पहले ध्यान से, यहाँ देखो। यस, आपके पास है कोई सामान? आप मुझे दिखाओ नाप के। कुछ भी वस्तु है आपके पास? हाँ, नापो उसे अपने बित्ता से, ऐसे नापो। एक बित्ता है? नहीं, थोड़ी छोटी है, कि आपका बित्ता मेरे बित्ते से छोटा है। आपका हाथ छोटा है, मेरा हाथ बड़ा है ना। बच्चों के हाथ छोटे, तो आप नापोगे ना तो ये कंपास पूरा एक बित्ते का नहीं होगा, ये थोड़ा छोटा होगा, ऐसे कम होगा। जैसे अभी आप नाप रही हो ना, तो ये कैसे कम आ रहा है वैसे कम होगा। अच्छा देखो, अब और मैं क्या दिखा रही हूँ। ये क्या है मेरे पास? गुड़िया। गुड़िया। ये देख रहे हो, गुड़िया है मेरे पास। तो अब इस गुड़िया को मैं ऐसे रखती हूँ ताकि आपको पूरी दिखाई दे। देख रहे हो आप सब? अब हम इस गुड़िया को नापेंगे इसके जूते के यहाँ से। देखो, बीता लेके, एक बीता, दो बीता, तीन बीता। देख रहे हो आप सब? ये गुड़िया कितने बीते की है? एक बीता, दो बित्ता। अरे तीन बीता। मेरे बीते से, ये मेरे बीते से गुड़िया बराबर 3 बीते की है। ये कंपास कितने बीते का था? कंपास था 1 बीते का। गुड़िया है कितने बीते की? 3 बीते की। अच्छा, अब देखो ये क्या है? बेलन। बेलन। हाँ, अच्छा, तो आप सबके घर में होती है ना, बेलन से क्या करते हैं? रोटी रोटी बेलते हैं। चलो अब मैं बेलन को नापूंगी। कितना है ये गिनो? एक बित्ता, फिर ये बित्ता। ये बेलन मेरे बित्ते से 2 बित्ता है। एक बित्ता और फिर एक और बित्ता। कितना बित्ता हुआ? 2 बित्ता। आपके पास स्केल है? स्केल का, हाँ, स्केल निकालिए। अब स्केल होती है ना छोटी वाली पट्टी, मेरे पास बड़ी स्केल है, मेरे पास बड़ी वाली है। देख लो, आपके पास जो है निकाल लो। है अभी सामने पड़ी हुई है? नहीं पड़ी हुई है, कोई बात नहीं। देखो, ऐसी छोटी वाली है। चलो हम पहले छोटी वाली को नापते हैं। ये मेरे बीते से कितना बीता है?
एक पिता। एक पिता से भी थोड़ी छोटी है, देखो मेरा अंगूठा थोड़ा बाहर आ रहा है, ये एक पिते से भी थोड़ी छोटी है, देख रहे हो आप सब? पिता। हाँ ठीक है। ये बड़ी वाली ये बड़ी वाली स्केल देखो, अब मैं इसको नापूंगी। एक पिता, दो पिता, ये मेरे दो पिते बराबर है, दो पिता। ये आप लोग देख रहे हो, एक बिता और फिर एक और बिता, हो गया दो बिता। हुआ कि? हाँ ठीक है। अब मान लो कि ज्यादा लंबी वस्तु है, ये क्या है? ये क्या है मेरे पास? बेल्ट। बेल्ट है। अब इस बेल्ट को मान लो हमें नापना है, तो ऐसे हम टेबल पर इसको डाल के नापेंगे, लेकिन आप लोगों को कैसे दिखेगा इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। देखो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। एक एक बिता, दो पिता, दो बिता, पिता, तीन बिता, चार चार पिता, पाँच और फिर ये छह छह बिता है, थोड़ी सी बड़ी है। देखो अभी मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, मान लो मैंने यहाँ पकड़ने के लिए कहा किसी को, ऐसे पकड़ के, अब देख रहे हो आप सब, मान लो आप किसी की सहायता से कर सकते हो। अगर बड़ी वस्तु है तो हम क्या, देखो यहाँ बेल्ट खत्म हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ शुरू हो रही है, तो मैं इसे ऐसे रख रही हूँ और फिर नाप रही हूँ। एक बिता, दो बिता, तीन बिता, चार बिता, पांच बिता और ये छह बिता। यहाँ तक कितना बिता हो गया? ये बिता। इसे बिता कहते हैं। अंगूठा और हमारी कानी उंगली निकालकर बाकी उंगलियों को मोड़ लेंगे तो इसको हम बिता कहते हैं। जब हमारे पास कोई भी साधन नहीं है कुछ नापने के लिए, हमें किसी की लंबाई नापनी है, कोई टेबल है, कोई वस्तु है, तो हम बीते का उपयोग कर सकते हैं। तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सी बड़ी वस्तु है, कौन सी छोटी वस्तु है। समझ गए? चलो अब हम अपने क्लासरूम में चलते हैं, आ जाओ। आज की तारीख बता दो, आप लोगों को पता है ना? 18 तारीख। 18 तारीख। कौन सा मंथ है, महीना कौन सा है? 2020। पहला महीना जनवरी और साल है 2021। 2020 हो गया बेटा, अब हम जनवरी में आ गए 2021। आज का दिन है सोमवार और हमारा सुविचार है बड़ों का आशीर्वाद ही जीवन की असली कमाई है। तो हमें बड़ों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा बच्चों? आप लोग बताओ मुझे। हाँ, पैर छूकर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पैर छूकर, बातें छूकर, वो जो कहते हैं वो काम करके हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। हमारी कक्षा पहली है, हमारा विषय गणित है और हमारा आज का घटक हमने क्या सीखने वाले हैं? आओ गिने। और मैं आपकी कौन सी टीचर हूँ? गणित की संध्या सिंह टीचर। ओके, चलिए अब देखिए आप यहाँ पर, ये क्या दिख रहा है आपको? बच्चा। बच्चा क्या कर रहा है? बर्तन धो रहा है। अच्छा, बर्तन धो रहा है। जरा ध्यान से देखो, नाप रहा है। हाँ, उसके पास क्या है? एक बुक है या एक फोल्डर समझो, इसको वो नाप रहा है। तो ये उसकी दोनों हाथों से वो नाप रहा है। तो ये कितने बित्ते की है? दो बित्ता। ये फोल्डर कितने बित्ते की है? 2 बित्ते की। 2 बित्ते की, 2 बित्ते की। देखो इसके दोनों हाथ इस पे पूरा कवर कर लिया है ना, इसको पूरा भर गया है, तो ये 2 बित्ते का है। ठीक है, अब आगे देखो। हाँ, ये लड़का क्या कर रहा है? ये हाँ, इसके सामने एक सामान है, इस वस्तु को ये बीते से नहीं पेंसिल से माप रहा है। कैसे माप रहा है? एक पेंसिल। पेंसिल रखा, एक पेंसिल, फिर 2 पेंसिल, 3 पेंसिल। अब आगे यहाँ और कितनी पेंसिल आएगी बताओ, सोचो जरा। एक और उसके आगे और एक आ जाएगी। यस, कितनी पेंसिल हो जाएगी? 5, क्योंकि 3 पहले से है और उसने एक रखा और उसके बाद और एक आ गया, तो टोटल 5 पेंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? ये बोलो। हाँ,
हाँ, और ये क्या है? पौधा, गमले में पौधा है, हाँ गमला है। तो ये दोनों गमले यहाँ रखे हुए हैं। अब इन दोनों गमलों के बीच की दूरी हमें नापनी है। हम कैसे नापेंगे? हाथ से। हाथ से, बिता से। तो देखो कितना बिता हो रहा है, गिनो। छोटा वाले का 2 बिकता है, बड़े वाले नहीं बेटा, यहाँ नहीं समझ रहे हो। ये दोनों गमले के बीच की दूरी नापनी है, गमले को नहीं नापना है। तो ये देखो, 1 बिता, 2 बिता और ये 3 बिता। जब दो वस्तु दूर दूर रखी हुई है तो उसको हमें उनकी दूरी कितनी है ये तय करनी है। उनकी दूरी कितनी है ये बताना है। तो इस तरह से दोनों गमलों के बीच की दूरी है 3 बिता। कितनी है बोलो? यहाँ देख रहे हो ना तुम, 3 हाथ, 1 2 3 ऐसे गिन के बताया गया है कि 3 बिते की दूरी है। आगे देखो, अब ये है पलंग। अब इस पलंग, हाँ, एक बच्चों का पलंग है, छोटा पलंग है। तो इस पलंग को हमें नापना है। तो अब हम इसे बिते से नाप रहे हैं। तो गिनो कितना बिता हुआ? 4 बिकता। 4, 1 बिता, 2 बिता, 3 बिता और ये 4 बिता। कितने बिते हो गए? 4 बिकता। 4 बिता, हाँ हाँ। अब देखो, अब आगे यहाँ पे एक और वस्तु रखी हुई है। ये क्या है? स्केल है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। तो मान लो इस स्केल को आप नाप रहे हो। मेरे बीते से ये 2 या 2.5 बीते की होगी, लेकिन आपका हाथ छोटा है तो आपके बीते से कितने बीते की हो जाएगी? गिनो। 1 2 3 4। 4 कितने बीते की हो गई है? 4 बिकता। 4 बिता, हाँ। ये जो स्केल है इसकी माप, इसकी लंबाई 4 बिते की है। अब देखो ये क्या है? ये क्या है? कपड़ा रखने वाला। नहीं, कपाट है ना, छोटा कपाट है बेटा, छोटा कपाट है जिसमें हम शू रैक कहते हैं जिसको, जैसे जूते उते रख लेते हैं या स्टडी की सामान रख सकते हैं। अगर घर के अंदर है तो अपने कुछ किताबें रख सकते हैं। छोटा ये कपाट है। इस कपाट के ऊपरी भाग को हम नाप रहे हैं। तो कितने बिते की है ये? देखो, हम बिते से नापेंगे। 1 बिता, 2 बिता, 3 बिकता। 3 बिता। कितने बिते की हो गई ये? 3 बिकता। 3 बिते की, हाँ वेरी गुड। अब आगे देखिए, ये क्या है? टीवी। हाँ, टीवी। अब इस टीवी को नापेंगे हम। हाँ, टीवी को नापो। 4 बिकता। गिनो तो पहले। 1 2 3 और 4। टीवी की ये लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई नापने के लिए हमें 1 2 3 4, हमने 4 बिते का प्रयोग किया है। ये 4 बिते की इसकी लंबाई है। समझ गए आप लोग? यस टीचर। अब देखो, अब ये क्या है बताओ? एसी। एसी। अब एसी की लंबाई हमें नापनी है, तो फिर से हम शुरू करेंगे। देखो कितने बिते है? 2 बिकता, 3 बिकता, 4 बिकता। वेरी गुड। ये एसी की लंबाई हो गई 4 बिते की। कितने बिते की हो गई? 4 बिकते 4 की। बिते की। लेकिन यहाँ पर भी अलग अलग हाथों से अलग अलग बिता होगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसका ज्यादा बिता 6 बिता भी हो सकता है। कोई बड़ा आदमी है तो उसका 4 की जगह 3.5 बिता भी हो सकता है। कम अधिक हो सकता है बिता के हिसाब से, क्योंकि हमारी हथेली जैसी है, हाथ जैसा होगा, बिता की लंबाई भी वैसी ही होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? इसे कहते हैं मॉप। क्या कहते हैं? मॉप। मॉप, जिसे हम घर पोंछते हैं। तो अब इस मॉप की लंबाई को हम नापेंगे। चलो 1 नाप। 2 बिकता, 3 बिकता, 4 बिकता। 4 बिता। इस मॉप की लंबाई है 1 2 3 4। 4 बिते की। कितने बिते की लंबाई है मॉप की? 4 4 बिकता। बिते। 4 बिते की। वेरी गुड। अब देखो आगे। अब यहाँ पे पहले हम बीते से नापे, अब हम कदम से भी नाप सकते हैं। अब ये लड़का को देखो, ये कदम से कैसे नापेगा? कदम मतलब पैरों से। ये क्या है? 1 बिकता। नहीं नहीं, बीता कहाँ? ये
में वस्तु, ये क्या चीज है ये पहले बताओ। झूला। ये झूला है? नहीं। स्लाइड। स्लाइड। हाँ, फिसल गड्डी क्या बोलते हैं? फिसलगड्डी। हाँ। उसके उसके बाद में ये स्लाइड से ये बच्चा, यहाँ ये है सीसॉ, इसे झूला नहीं सीसॉ कहते हैं। ऊपर नीचे ये होता है ना, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे। अब ये लड़का यहाँ से खेलकर यहाँ जा रहा है, तो ये अपने पैरों से नापेगा कि इस स्लाइड से इस सीसॉ तक की दूरी कितनी है। तो कदम से चल के नापेगा, तो बताओ कितनी दूरी होगी। जैसे हमने बीता से नापा ना, अब इसे हमें कदम से नापना है, पैरों से चलकर नापना है। तो ये चल रहा है, मान लो ये 1 कदम हुआ, फिर इतनी ही दूरी पे ये थोड़ा और आगे बढ़ा 2 कदम, और फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो 3 कदम। हाँ, तो स्लाइड से सीसॉ तक पहुंचने में उसे कितने कदम चलने होंगे? 3 कदम। हाँ, तो ये आप लोग चल के देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ये हमें हाथ से नहीं, पैरों से करना है। पैर जब हम चलेंगे तब पता चलेगा। अब देखो ये क्या है? बताओ ये क्या है? पर्दा। क्या है? हाँ, पर्दा है। पर्दे की लंबाई को यहाँ पर बीते से नापा गया है। अब बताओ कितने बीते की होगी ये? 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3, 4 बित्ता। 4 बीता। 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, 4 बीता। ठीक है, अब आगे देखो। अब यहाँ पे देखो क्या है? ये घर है। क्या है? घर। हाँ, ये एक घर है और एक ये दूसरा घर है। ये लड़का अपने घर से निकलकर इस घर की तरफ आ रहा है। ये इसका घर है, मान लो ये इसके दोस्त का घर है। तो हम कहते हैं ना, अरे दो दो घर छोड़ के तो मेरे दोस्त का घर है, 2 कदम पर ये चीज है। तो इसी तरह ये कदमों से अपने पैर को क्या कहते हैं? कदम। कदमों से ये नापेगा कि इस घर से इस घर की दूरी कितनी है। तो बताओ आप लोग कुछ अंदाजन बता सकते हो कि ये अपने घर से निकलकर इस घर तक पहुंचने में इसे कितने कदम चलने होंगे? 4 अच्छा, हाँ 2 कदम, बहुत अच्छा। कोई 2 कदम कहेगा, कोई 4 कदम कहेगा, और कोई बताओ, और कोई बताओ कितना कदम होगा? 3 कदम। वेरी गुड, 3 कदम भी हो सकता है। देखो जैसे हाथ हमारे, जैसे बड़े आदमी का हाथ बड़ा है, छोटे का छोटा, तो इस तरह बीता बनेगा। उसी तरह अगर कोई बड़ा लड़का है थोड़ा, तो उसके कदम भी चौड़े चौड़े पड़ेंगे। कोई छोटा लड़का है तो उसके छोटे छोटे कदम पड़ेंगे। तो ये एक अंदाजन होगा कि इस घर से इस घर की दूरी हो सकता है 3 कदम हो या 4 कदम भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि लड़का यहाँ से 3 कदम में पहुंचे, और इससे भी छोटा अगर कोई लड़का या लड़की है तो उसको 4 कदम में वो पहुंचेगा, और इससे बड़ा कोई है तो कितने कदम में पहुंचेगा? 2। तो वेरी गुड, 2 कदम में पहुंचेगा। ऐसे तो मतलब कदमों का भी जो साइज है, जो लंबाई है, वो हमारी हाइट से, हमारी ऊंचाई से मेल खाएगी। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? एक टेबल। आपके घर में टेबल है? है। पलंग होगा, खटिया होगी, है ना? तो उसको आप बीते से नाप सकते हो। तो जैसे टेबल है, तो टेबल को हमने क्या किया है? कदमों से नापा है कि बीते से नापा है? बीते से नापा है। तो कितना बीता हुआ? 3। 1 2 3। हाँ, टेबल पे हम चढ़ के उसको कदम से नापेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हम हाथ से नापेंगे, बीते से नापेंगे। जो कदमों से नापने की चीज है वो इसी को हम खाली कदमों से नापेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे पूछा गया है कि टेबल की लंबाई बीते से नापो, तो आपको टेबल की लंबाई को बीते से नापकर लिखनी है। जैसे 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता। ठीक है, तो टेबल की लंबाई कितने बित्ती हुई? 3 बित्ते हुई। हाँ, ठीक है। अब देखो ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज है, आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज है। आपको पता होगा, आपने अगर किताब खोला होगा तो। यहाँ पे आप लोग ध्यान से जरा देखो। रुको, मैं थोड़ा
छोटा करती हूँ। हाँ, यश के पलंग के लिए चादर चाहिए, एक बहुत छोटी तथा दूसरी बहुत लंबी है। ये क्या है? यश का पलंग है। क्या है ये? यश का पलंग। हाँ, अब ये जो चादर है, ये चादर आप देख रहे हो, हाँ। ये चादर छोटी है, पलंग पर देखो अट नहीं रही है, इतनी जगह छूट जा रही है ना, यहीं तक चादर आ रही है। और ये चादर इतनी लंबी है कि पूरा नीचे गिर रहा है। पलंग पर से चादर नीचे की तरफ आ गया है, ये चादर इतना बड़ा है। अब वो क्या करेगा यश? उसको मोड़ देगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मोड़ देगा। लेकिन और कोई रास्ता बताओ। ये तो एक रास्ता, लंबी वाली को तो मोड़ देगा, अब छोटी वाली को क्या करेगा? बित्ते से नापेगा। हाँ, वेरी गुड। तो वो पहले क्या करेगा? यश के पास पलंग का माप नापने के लिए टेप नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा ना, टेलर के पास एक टेप होता है, मेजरमेंट टेप। तो हाँ, उसके पास टेप नहीं है, तो वो क्या करेगा? बित्ते से पलंग को नापेगा। आओ, पलंग का नाप बित्ते से नापे। अब वो क्या कर रहा है? यहाँ पे देखो, ये पलंग है उसका। अब इस पलंग को वो बित्ते से नाप रहा है। तो यहाँ से देखो, शुरू किया उसने, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, 4 बित्ता, इस तरह वो नापते जा रहा है। देखा आप लोगों ने? और बित्ता। हाँ, वो यश कैसा है? यश छोटा बच्चा है ना, आप लोगों की तरह। हाँ, तो उसका बीता, उसका हाथ भी छोटा है, तो वो इस तरह से बीते से पलंग को नाप रहा है। अब देखो यहाँ क्या है, यश ने पलंग की लंबाई 11 बीते गिनी। कितने बीते गिनी? 11। इसलिए चादर 13 बीते की लानी पड़ेगी, क्योंकि चादर थोड़ी बड़ी लगती है। आप लोगों को पता है ना, जब हम पलंग पर चादर डालते हैं तो थोड़ा चादर हमें अंदर की तरफ दबाना पड़ता है। तो अगर एकदम माप का चादर रहेगा तो हम कैसे उसको बिछाएंगे? तो अगर 11 बित्ते का पलंग है तो चादर कितने बित्ते का चाहिए? 13। 13। हाँ, थोड़ी सी लंबी चादर चाहिए, तो अब जाके वो पलंग पर अच्छी तरह से बिछेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग को सोचना है कि कौन से वस्तुओं की लंबाई गिनी जाती है और लंबाई नापने के लिए किस साधन का प्रयोग करें। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना पहले कि हमें टेप से लंबाई नापनी है, लेकिन टेप नहीं है हमारे पास, तो हम कदमों से और बीते से लंबाई को नाप रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, 2 बित्ता, 3 बित्ता, 4 अब ये लड़की है, यहाँ पे देखो, तुम्हारे परिसर में 2 गमलों के बीच के अंतर को कदमों से नापो। अब ये लड़की, यहाँ पे गमला है और यहाँ एक गमला है। अब ये चल चलकर गमले की लंबाई को नाप रही है। तो कैसे कदमों से नाप रही है? देख रहे हो पैर कैसे रखा है उसने? कैसे रखा है बताओ मुझे कोई। ऐसा। ऐसा ऐसा मतलब कैसे? देखो पीछे जो ये है एड़ी, एड़ी के से सटा हुआ उसका अंगूठा है पैर का। तो इस तरह मतलब थोड़ा भी जगह छोड़ना नहीं है, ऐसे पैरों को एक पैर रखा, उससे बराबर सटाकर फिर आगे की तरफ दूसरा कदम रखा। इस तरह से इस गमले से इस गमले तक पहुंचने में इस लड़की को कितने कदम चलने होंगे? ये लड़की का नाम क्या है? ये रमा है। हाँ, कितना? देखो यहाँ पे कहा 1 2, अरे तीसरा कदम चल रही है, और मान लो यहाँ से यहाँ तक और कितने कदम में चलेगी? 2। वेरी गुड, और 2 कदम चलेगी, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना कदम हो जाएगा? 5 कदम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हो। हाँ, पूरा इस गमले से इस गमले की दूरी तक रमा को चलने में 5 कदम लगेगा। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। उसी प्रकार देखो, अखबार की लंबाई कितना बित्ता होगी, इसका अनुमान लगाओ। अब गिनकर अखबार की लंबाई कितना बित्ता है लिखो। अब ये अखबार है, न्यूज़पेपर जिसे हम कहते हैं, पता है ना आप लोगों को? यस। हाँ, ये अखबार खुला हुआ है, मतलब एक पन्ना नहीं है जो बीच से पूरा खोल देते हैं ना, ऐसे ऐसे पूरा खुला हुआ है। अब इसकी लंबाई हमें कैसे कदमों से नापनी है कि बित्ते से? क्या पेपर को बिछाकर उस पर चलने लगोगे?
नहीं, उसको हम किसी टेबल पर या पलंग पर बिछाकर उसकी लंबाई को नापेंगे बीते से। कैसे नापेंगे? बोलो। बीते। हाँ, तो अब आप लोग क्या करोगे? आपके घर में न्यूज़पेपर आता है ना, जो अखबार, उसको लेना, उसको खोलना और उसको बीते से नापना, और फिर ये जो खाली जगह देख रहे हो यहाँ पर, इस खाली जगह में आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है, समझ में आया? अपने मन से मत लिख देना। ऐसा न्यूज़पेपर लेना, उसको खोलना, बीते से उसे नापना, और नापने के बाद यहाँ पर वो नंबर लिखना। ठीक है? अब आगे देखो, मैं आप लोगों को कुछ आपके घर में जो वस्तु है ना, उसको नापने का काम दे रही हूँ। जैसे आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? जैसे दरवाजा है क्या दरवाजा सबके घर में? हाँ। खिड़की है? हाँ। पानी का ड्रम है? पानी का बड़ा वाला ड्रम है, नीले रंग का जो होता है, या मान लो छोटा होगा, या बाल्टी होगी। हाँ। टीवी सबके घर में है? यस। तो और एक चौखट, चौखट यानी क्या? दरवाजे का जो चौखट है, चौखट को हमें कैसे नापना है? बीते से। तो आप लोगों को दरवाजा, खिड़की, पानी का ड्रम, टीवी, चौखट, ये सब नाप के इस कितना बीता है लिखना है, एक नोटबुक में, एक पेज पर, कहीं पे। समझ में आया? आपके घर का जो दरवाजा है उसको आपको नाप कर लिखना है, खिड़की को, पानी का ड्रम नहीं है तो बाल्टी भी चलेगा, टीवी तो सबके घर में है, टीवी को और चौखट को। ठीक है? अब लेकिन ऊपर है, बहुत बड़ा है टीवी। ऊपर? अच्छा, हाथ नहीं, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम मत नापो। बहुत ऊपर रखा है, हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो हमें गिरना पड़ना नहीं है। ये तो एक उदाहरण है। आप उसकी जगह कोई दूसरा वस्तु ले सकती हो जो आपके हाथों में आसानी से आ जाए। जैसे स्केल बड़ी वाली, को बेलन ले सकते हो। जैसे मैंने बेलन का एग्जाम्पल दिया आपको, है ना? आपके घर में बेलन तो आसानी से मिल जाएगी, कुछ नहीं तो कड़छी चम्मच मिल जाएगी, है ना? अपने घर के एक दीवार से दूसरी दीवार तक की दूरी को कदमों से नापो। समझ गए? दीवार है ना, घर की जो दीवार, एक दीवार से दूसरी दीवार तक कदमों को सटा सटा कर, जैसे रमा चली है उसी प्रकार से चलकर हमें कदमों से दीवार की दूरी को नापना है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, सब लोग देख रहे हैं? देखो ये क्या है, कौन है ये? रमा। वेरी गुड, रमा और यश। अब एक तरफ रमा खड़ी है, एक तरफ यश खड़ा है। अब इन दोनों के बीच की दूरी को नापना है। कैसे नापेंगे ये लोग? कदमों से। वेरी गुड, कदमों से। यहाँ से मान लो, यहाँ से रमा चलकर यश की तरफ जाएगी, तो उसके कदमों से, यहाँ देखो, उसके कदमों से वो दूरी को नापते हुए जाएगी। ये देख रहे हो उसके पैर? तो यहाँ से कदमों से नापते हुए वो यश की तरफ बढ़ेगी। अब देखो दूसरा चित्र, यहाँ पर क्या रखा हुआ है बताओ? फूल। अरे गमला, फूल। हाँ, तो इस गमले से इस गमले की दूरी को हम कैसे नापेंगे? कदमों से। कदमों से। इस गमले से इस गमले की दूरी को हम चलकर कदमों से नापेंगे, और चलते हुए यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे, और हमें पता चलेगा कि इसकी दूरी कितनी है। समझ गए? यस बेटा। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे मेरे पास क्या है, एक फोल्डर है, देख रहे हो? अब इसकी दूरी को मुझे नापना है, मतलब इसकी लंबाई को नापना है, तो मैं कैसे नापूंगी? बोलो। बीते से। तो ये मैंने बीते से इसे नापना शुरू किया। देखो, बोलो कितना हुआ? एक बित्ता। दो बित्ता। और ये 3 बित्ता हो पाया क्या? नहीं हो पाया, इतना ये छूट गया। तो 2 बित्ता और आधा, 2.5 बित्ता। देखो, 1 बित्ता, 2 बित्ता और ये 2.5 बित्ता। ठीक है? अब उसी प्रकार ये देखो, एक मेरे पास पुस्तक है, देख रहे हो सब? ये बुक
अब इस फाइल को मैं नापूंगी ऐसे बित्ते से, देखो 1 बित्ता, 2 बित्ता, बित्ता बस थोड़ा सा बाहर आ रहा है, 2 बित्ता लगभग, अनुमान हमें लगाना है, लगभग ये 2 बित्ते की है। कितनी है ये? लगभग 2 बित्ते की है। हाँ, ये पुस्तक की लंबाई जो है लगभग 2 बित्ते की है। अब एक उससे थोड़ी बड़ी पुस्तक है ये देख रहे हो। अब इसको देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अब इसे मैं नाप रही हूँ, नापो, देखो कितना हुआ बताओ। 1 बित्ता, 1 बित्ता, 2 बित्ता, हाँ 1 बित्ता, और फिर मान लो मैंने ऐसे कर दिया 2 बित्ता। कितना बित्ता हुआ? 2 बित्ता। अब देखो मेरे पास ये पानी का बोतल है, अब मैं इसकी लंबाई को नापती हूँ। 1 बित्ता, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 2 से थोड़ा सा कम है, 2 बित्ता भी पूरा नहीं। देखो यहाँ एकदम नीचे इसकी सतह से नाप रही हूँ, नीचे से 1 बित्ता, और ये 2 बित्ता, मेरे 2 बित्ता से ये थोड़ी सी कम है, लेकिन हो सकता है कि ये 1 लीटर का बोतल आपके हाथ से अगर नापा जाए तो ये 2 बित्ते की हो जाए। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि मैंने पहले ये आपको बताया था, ये नाप कर कितने बित्ते की थी ये? 2 मेरे बित्ते से बेटा ये 1 बित्ते की है। कितने बित्ते की है? 1 बित्ते की है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये मोबाइल है, ये मोबाइल भी कितने बित्ते की है? 1 बित्ते की है। अब ये मेरे पास बड़ी वाली स्केल है, 2 बित्ते, वेरी गुड, ये देखो, हाँ 1 बित्ता और फिर ऐसे एक और बित्ता, तो ये हो गया 2 बित्ता। उसी प्रकार हाँ, अब ये गुड़िया तो सबके पास होती है, खिलौने हैं ना आप लोगों के पास। हाँ, तो ये गुड़िया कितने बित्ते की हो गई? 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता। तो गुड़िया कितनी बित्ते की है? 1 बित्ता, 2 बित्ता और 3 बित्ता। तो इस तरह हमने गुड़िया की लंबाई को नाप ली है। हाँ, अब देखो एक और, ये देखो मेरे पास ये है फाइल, अब इस फाइल को मैं नापूंगी, नापो। 2 बित्ता, नापो, 1 बित्ता, 2 बित्ता। ठीक है, आपके घर में आपको जो भी वस्तु आसानी से मिलती है, जैसे कि मैं देखो बेलन उठा लाई हूँ किचन से कि भाई मैं तो आज बेलन को नाप लूंगी, तो ऐसी बेलन है, चाहे कोई भी वस्तु है जो आपको आसानी से मिल रही है। जैसे आपने कहा कि टीवी ऊपर है, हाथ नहीं जा सकता, तो ठीक है, हमें गिरना पड़ना नहीं है, हमें ऊपर चढ़ के नहीं नापना है। आपके घर की कोई भी 5 वस्तु को आपको बित्ते से नापकर उस कितने बित्ते की है वो लिखना है। ठीक है, और एक दीवार से, जैसे हमारे घर की दीवार होती है ना, एक दीवार से दूसरी दीवार की दूरी, हमारे घर की जो दोनों दीवारें हैं उन दोनों दीवार के बीच की दूरी हमें कदमों से नापना है। समझ गए? यस, समझ गए। यस, तो सब लोग ये होमवर्क करके रखेंगे। हाँ, हाँ, और इसमें आप अपने घर के बड़े लोगों की मदद ले सकते हो कि ठीक है कोई चीज है आपको पकड़वाना है कि भाई चलो एक आदमी पकड़ लेगा, एक आदमी ऐसे नाप लेगा, या आप अपने टेबल पर या पलंग पर रख के नाप सकते हो। तो समझ गए आप सब? जैसे कि छोटी छोटी वस्तुएं तो आप एक हाथ में पकड़ के भी एक हाथ से नाप सकते हो। जैसे क्या है मेरे हाथ में? पेन, तो इसको मैंने नाप लिया फटाक से, एकदम जल्दी से, जैसे आप लोग बोलते हो फटाक से, जल्दी से, है ना? तो इसको मैंने जल्दी से नापा, कितने बित्ते की है ये? 1 बित्ते की। कितनी जल्दी से मुझे पता चल गई कि ये 1 बित्ते की है। ऐसी छोटी छोटी वस्तु आप ले सकते हो, जैसे छोटा स्केल है, ये छोटा स्केल आपके कंपोस्ट बॉक्स में आपके पाउच में रहता है, आप अपने पाउच को नाप सकते हो। तो ये कितने बित्ते की है हो गई? 2 तो अरे बेटा एक हाथ से तो पकड़ी हूं ना, 1। हाँ, तो ये छोटी छोटी वस्तुएं को जिनको हमें आसानी से हम नाप सकते हैं, जैसे पाउच को देखिए, ये मेरा पाउच है, ये पाउच को मैंने नापा, ये कितने बित्ते की है? 1 बित्ता और आधा, 1.5 बित्ते की है। कितने बित्ते की है? 1, और ये देखो मेरी अंगूठा बाहर आ गई, 1.5 बित्ते की है। अब ये है क्या मेरे पास? 2 बित्ता, और नहीं बेटा, पाउच 2 बित्ते की नहीं थी, पाउच 1.5 बित्ते की थी। अब ये पेंसिल है, पेंसिल कितने बित्ते की है? 1। पेंसिल और पेन और ये स्केल, ये तीनों एक ही बित्ते के हैं,
और ये मेरा कंपास, इसीलिए कंपास के अंदर ये सब वस्तुएं आ जाती हैं इस कंपास में, और इसकी सबकी लंबाई समान है, इसीलिए सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। ये सब एक बीते की है। कितने की है? एक बीते। हाँ, आज का पाठ आप लोग को समझ में आ गया? हाँ। क्या सीखा? अगर हमारे पास टेप नहीं है, हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो हमें दो वस्तुओं के बीच की दूरी को या तो बीता से नापनी है या तो कदमों से नापना है। ठीक है? अब मैंने जो होमवर्क दिया है, आपके घर में जो पड़ी हुई सामान है, जो वस्तुएं हैं, उसी से आपको होमवर्क करना है और उसको कहीं कॉपी में लिख के फिर मुझे बताना है। ओके, चलो बाय बच्चों। बाय बेटा, नमस्ते करो टीचर को। नमस्ते टीचर। नमस्ते बेटा, बाय। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर, गुड बाय। गुड बाय।